हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है हैकिंग के ऊपर। मतलब हैकिंग मतलब कि अगर हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका ज़्यादातर चांसेस है कि वो जल्दी से जल्दी हैक हो जाएगा। तो ऐसा क्या काम किया जाए अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो ज़्यादा देर तक सिक्योर हो सके, मतलब कोई उसे आसानी से हैक ना कर सके। अगर मैं सच बोलूँ तो कोई ऐसा वेबसाइट नहीं होता कि जिसे हैक नहीं किया जा सकता। कोई ना कोई, तो हर एक वेबसाइट में कोई ना कोई वर्नेबिलिटी होता ही है जिससे कि वो हैक हो जाता है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो होता है फॉर्म के रिलेटेड, मतलब फॉर्म में कैसे बड़ी आसानी से जो है कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन करके हमारा पूरा डेटाबेस को हैक कर सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूँ। साथ ही साथ ये बताऊँगा कि आप कैसे उसे सिक्योर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बड़ा ही कमाल का ट्रिक मैं लाया हूँ। तो यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि मैं ये पेज क्यों खोल के बैठा हूँ व्हाट्सएप जैसा। दोस्तों, ये व्हाट्सएप जैसा पेज नहीं है। ये पेज को मैं वैसे प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो कुछ इसी पे डालने वाला हूँ, कैसे इस तरीके का यूआई को बनाते हैं। तो मैं सीधा कोडिंग पे आता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को मैंने पहले डिज़ाइन किया हुआ है, चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा, देखना है तो। ये है मेरा फॉर्म। यहाँ पे डेटाबेस है। डेटाबेस में आपको एक वाईटी नाम का यहाँ पे टेबल है। यहाँ पे दो फील्ड है। पहला फील्ड है ये ईमेल की जगह पे मैंने नाम डाला हुआ है। पासवर्ड की जगह पे मैंने 1 2 3 4 डाला हुआ है, ठीक है। अब आपको स्क्रिप्ट खोल के दिखाता हूँ इंडेक्स पेज का। तो इंडेक्स पेज में क्या है कि मैं जो यहाँ पे मैं यहाँ पे jQuery का यूज़ कर रहा हूँ डेटा को जो नेक्स्ट पेज में भेजने के लिए। तो डेटा को जो नेक्स्ट पेज में कैसे भेजना है बिना पेज को रिफ्रेश किए, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। और ये हमारा PHP का स्क्रिप्ट जहाँ पे कोड हमारा रिसीव होगा, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको डेमो दिखाता हूँ। पेज को करता हूँ रिफ्रेश। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा रॉन्ग डिटेल डालता हूँ। तो यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 में यहाँ पे 2 बार R डाल दिया हूँ अपने नाम में। करते हैं साइन इन। तो यहाँ है रॉन्ग डिटेल, ठीक है, कोई बात नहीं, रॉन्ग डिटेल होना चाहिए। यहाँ पे R हटाते हैं, साइन इन। तो यहाँ लिख रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। मेरे डाटाबेस में डाटा प्रेजेंट है इसलिए लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं क्या करूँगा, मैं ओमकार को ओमकार ही रहने देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड के साथ थोड़ा छेड़खानी करता हूँ। क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे ये ऐसा कोड डालता हूँ, मतलब ये सिंगल कोट स्पेस और स्पेस, दो को सिंगल कोट इक्वल्स टू सिंगल कोट। अब जैसे मैं साइन इन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। तो आप बोला कि लॉगिन सक्सेसफुल 2 बार क्यों? तो मेरे डेटाबेस में जितना रो प्रेजेंट होगा उतना जो है हमें यहाँ पे सक्सेसफुल देखने को मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ अगर मैं बात करूँ कि किस डिटेल से ये लॉगिन होगा, तो लॉगिन किस डिटेल से होगा वो तो मुझे भी याद नहीं है। पर कोई ना कोई, या तो जो ऊपर है या फिर जो नीचे है, उसके हिसाब से जो है, या तो जो ऊपर का रो है या फिर जो नीचे का रो है, उसके हिसाब से कोई एक को जो है ये लॉगिन कर देगा। वो आपके एसक्यूएल क्वेरी पे डिपेंड कर सकता है। अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से किसी वेबसाइट को हैक, मतलब किसी का भी डेटा को हैक किया जा सकता है। तो भी आप लोग इसे सिक्योर कैसे करना है दोस्तों? सिक्योर करने के लिए PHP में पहले से एक फंक्शन दिया हुआ है प्रिपेयर का, MySQL प्रिपेयर का। तो मैं उस फंक्शन के साथ नहीं जाना चाहता। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप जो है PHP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर जो है w3schools.com पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जो यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करता हूँ, एकदम सिंपल मेथड को, तो इसे मैं हटाऊँगा, ठीक है। हटाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए कोड लिख के रखा हुआ हूँ। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड क्या है। तो मैंने ईमेल नाम का वेरिएबल बनाया, जहाँ पे कॉन नाम का मेरा एक वेरिएबल है, कॉन, जिसपे मैंने कि मेरा जितना भी डेटा है। तो पहले मैं कॉन्फिग पेज दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ कनेक्शन का नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने, और इसमें मेरा डेटाबेस का जो क्वेरी था उसे डाला हुआ है, मतलब कनेक्शन क्वेरी। और इससे जो है मैंने पहले ही इंक्लूड कराया हुआ है कॉन्फिग को, और कॉन्फिग का कॉन मेरे पास है, ठीक है। और कॉन्फिग का कॉन से फिर मैंने एक पेरीमीटर पास करा इधर में रियल एस्केप स्ट्रिंग, ठीक है। रियल एस्केप स्ट्रिंग क्या करता है, ये अगर हमारे कोड में कोई वर्नेबिलिटी आता है, कोई भी अगर इनपुट फील्ड में डालता है तो उसे रिमूव कर देता है बड़ी आसानी से। तो आप सिंपली इसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर बोला जाता है कि ये भी 100% सिक्योर नहीं है, इसे भी बहुत बार बाईपास कर दिया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेस 64 इनकोड, तो बोलोगे कि आप ये बेस 64 इनकोड क्या है दोस्तों? बेस 64 इनकोड क्या है, PHP का इनबिल्ट इंक्रिप्शन का मेथड, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो मैंने बेस 64 इनकोड को यूज़ किया ताकि मेरा डेटा जो है और इनक्रिप्ट हो, ताकि यहाँ जो डेटा मुझे मिला है वो यहाँ जाते थे उसका पूरा मतलब ही बदल जाए, और डेटाबेस में अगर वो जाएगा भी तो डेटाबेस में भी सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बेस 64 इनकोड को दो बार डाला हुआ ताकि मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट पे, ठीक है। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ पेज, अब मैं डालता हूँ अपना नाम, यहाँ डालते हैं। पहले मैं वहाँ पे आपको गलत वाला, मतलब जो हैकिंग वाला था स्क्रिप्ट, वो डाल के दिखाता हूँ। अगर मैं साइन इन करूँ तो आप देख सकते हैं रॉन्ग डिटेल्स।
अगर फिर अगर मैं 1 2 3 4 डालूँ तो भी मुझे रॉन्ग डिटेल ही बोलेगा। तो भैया बोलोगे ऐसा क्यों रॉन्ग डिटेल? तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले तो मैं test.php में गया, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल नहीं बना ही देते हैं, इको करता हूँ, इको नहीं इको, और यहाँ पे डालते हैं कोई बेस 64 का इनकोडिंग करते हैं पहले, बेस 64 इनकोड, और इसके अंदर मैं डालता हूँ कोई टेक्स्ट जैसे कि हाई, ठीक है। और जैसे कि मैं हाई यहाँ पे डाला और इससे यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश test.php करके, तो अभी आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे हाई डाला तो उसका क्या मतलब निकल आया। देखिए आप AGK इक्वल टू इतना, मतलब इतना बड़ा मतलब इसका निकल चुका है जो कि मैंने एक बार यहाँ पे इंक्रिप्शन डाला। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा, मैं यहाँ पे किया, मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई जहाँ पे ओमकार है डेटाबेस में वो डेटा रिट्राइव करो, पर यहाँ ओमकार कहीं है ही नहीं। ओमकार इसलिए नहीं क्योंकि मैंने डेटाबेस जब मैं नेक्स्ट पेज में डेटा गया तो उस डेटा को जब पूरा मतलब ही उसने बदल दिया। तो अब मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ करूँ, यहाँ पे लिखूँगा ओमकार, और यहाँ पे मैं गेट वाले पेज को जो है फिर से रिफ्रेश करूँगा test.php। अब मुझे मेरा ओमकार का मतलब ये मिला है, ठीक है। इसे करेंगे कॉपी, डेटाबेस में यहाँ फिल करूँगा मैं। अब मुझे 1 2 3 4 का क्या मतलब है मैं उसे ले लेता हूँ। 1 2 3 4 आएगा नहीं, कोई बात नहीं। अगर अभी मैं इसका मतलब देखूँ तो इसका मतलब है ये, कॉपी पासवर्ड। तो अब मैं जाता हूँ बैक, अब इसी सेम डिटेल से मैं साइन इन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये मैंने जी यहाँ पे, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 2 बार इंक्रिप्शन को यूज़ किया, पर मैंने डेटा को जब डाला डेटाबेस में तो वो उसे एक बार इंक्रिप्ट किया। तो मैं यहाँ पे एक इंक्रिप्शन हटा देता हूँ बड़े आराम से। अब मैं फिर से यहाँ पे उसी डिटेल से साइन इन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी से अपना कोई भी फॉर्म को जो है फॉर्म का डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, दूसरे पेज में भेज सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई जो है इसे एसक्यूएल इंजेक्ट करके भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप साइन अप करेंगे तो साइन अप करते समय भी सेम आपको इसी तरीके का मेथड यूज़ करना है, रियल स्केप स्ट्रिंग बेस 64। यहाँ पे इन कोड का जगह आप इन कोड का जगह पे आपको सेम इन कोड ही देना है और पूरा का पूरा डेटाबेस में आपको डेटा को भेजना है साइन अप करते समय, और लॉगिन के समय भी सेम इसी तरीके का कोड यूज़ करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।